मैं वर्षा ठाकुर फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। देखिए, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो इसके इम्पैक्ट के बारे में लेकर आई हूँ, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जिसे बोलते हैं, इससे होता क्या है, प्रवाह, फ्लो हो सकता है हमारा 4 चीज़ों का। आपको बताया था, आइडिया, पीपल्स, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कल्चर। ये आपको मैंने 4 चीज़ें बताई थी। तो इसी के चलते आगे मैं बताती हूँ इसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं। देख ले, ग्लोबलाइजेशन आज के स्तर में इतना फास्टली स्पीडली तरीके से बढ़ रहा है, चाहे वो सोसाइटी रूप में ले लो, इकोनॉमिक रूप में ले लो। अब किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट पड़ते हैं तो आप सबको पता है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। तो इसने क्या क्या प्रभाव डाला, देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस बढ़ी है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन हुआ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, कल्चरल होमोजेनेशन भी हुआ है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ है एंड लेबर कंडीशंस के ऊपर बात हुई है। तो इसी के आगे चलते देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी ओपन नेशन इकोनॉमिक बन चुकी है, यानी कि आज के समय में हमारा भारत जो है वो क्या बन चुका है, खुली बाजार की तरह, खुली मंडी की तरह बन चुका है। अब वो व्यापार कर सकता है, इसका व्यापार बढ़ा है, भारत का व्यापार बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जिससे क्या हुई है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है बिजनेस करने के लिए। हमें जितनी सारी मल्टीनेशनल्स कंपनीज है वो हमारे यहाँ पर कंट्री में क्या करती हैं, अपनी कंपनियाँ खोलती हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिंग जॉब, लोगों को जॉब मिली, स्टार्ट हुई, कंट्रीब्यूट हुआ है लोकल इकोनॉमी से। कंट्री लाइक जैसे चाइना एंड इंडिया हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट, इनका क्या हुआ है, काफ़ी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है अपनी इसी ग्लोबलाइजेशन के कारण, जिससे क्या हुआ है कि पॉवर्टी कम हुई है। अब साफ सीधी बात है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी कम होगी, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। दूसरा क्या है, कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, मैंने आपको बताया था कि फ्लो होता है आइडिया का, ट्रेडिशन का एंड कल्चर्स का। मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल लिया था कि पहले की औरतें जो होती थी वो वियर करती थी साड़ी सूट सलवार, यहीं तक वियर करती थी, यही उनका ट्रेडिशन था। लेकिन आज के समय में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़के ज़्यादा धोती कुर्ता ही वियर करना पसंद करते थे, पैंट शर्ट। लेकिन आज के समय में देखिए किसको प्रमोट किया जा रहा है, जीन्स को प्रमोट किया जा रहा है। आगे चल के हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, खाना खाते हैं, चाइनीज़ खाना खाते हैं, चाउमीन खाना, बर्गर खाना, ये सब किसका प्रभाव है, ये आपका कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। इसी के कारण आइडियाज़ का हो रहा है, आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं, न्यू कल्चरल प्रोडक्ट्स बन गए थे, ग्लोबल पॉपुलैरिटी ऑफ म्यूजिक्स की देख लो, फिल्म्स की देख लो, और फैशंस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स को अपना रहे हैं। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि जैसे समाज आगे बढ़ेगा उसके चलते चलते हमें अपना कल्चरल एक्सचेंज भी दी। और ये प्रभाव नहीं की तरफ उनका ही कल्चरल एक्सचेंज हुआ है हमारे ऊपर, हमारा भी कहीं हद तक प्रभावी हुआ है। और ये सब एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ भी बना के नहीं बता रही हूँ कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, जींस के ऊपर खादी कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। ये किसका एक्सपेंशन है, ये हमारा एक्सपेंशन है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रभुपाध्याय जी थे, उन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके बाहर देश विदेशों में पहुंचाया था। और अब तो यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में भी ये चीज़ बोल दी गई थी कि हाँ, वहाँ पर भी क्या पढ़ाना चाहिए, बच्चों को एज अ सब्जेक्ट भगवत गीता पढ़ानी चाहिए। तो देखिए, हमारा भी कल्चरल एक्सचेंज हुआ। तो देखिए, और ये चीज़ भी थी, हमारे यहाँ पर तो ज़्यादा सनातन धर्म ही रहते थे, लेकिन फिर कैसा है, जैन धर्म कैसा है, बौद्ध धर्म कैसा है, और ये सारे धर्म का क्या कहते हैं, एक्सपेंड कैसे हुए, ये इसी कारण के कारण ही तो है, जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ एक देश से दूसरे देश में। आपको बाकी कई विदेशों में भी देखने को मिल जाएंगे बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के लोग। अच्छा, बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ से आइडिया आता है और वहाँ से हम आइडिया लेकर आते हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हम क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, जिससे लोगों का इम्प्रूव हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ है, लोगों को बहुत सारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिली है। मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है जिससे कम्युनिकेशन आसानी से हो सकता है। तो मैंने डेवलपिंग कंट्री प्रोवाइड, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री, विकसित कंट्रीज़ हैं, वो हमें प्रोवाइड करती हैं न्यू अपॉर्चुनिटी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चौथा आपका पॉलिटिकल कोऑपरेशन हुआ, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके एग्रीमेंट के कारण लोग एक दूसरे से राजनीतिक जो है
मेल झोल बना रहे हैं। जितने भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं वो संस्थाएं आपस में मिलकर सॉल्व कर लेती हैं। जैसे कि ये यूनाइटेड नेशंस है, यानी कि यूएन है सबसे बड़ी संस्था है। ये जो संस्था है यही हमारे वर्ल्ड वॉर को होने से बचाती है, कहीं ना कहीं हद तक तो सॉल्व करती है, वरना अब तक तो कितनी थर्ड वर्ल्ड वॉर कब का हो चुका होता। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, हमारी जो भी क्या कहते हैं व्यापार होता है उस पर जो भी रोक लगता है उसको हटाने ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। बिल्कुल लिबरलाइजेशन, जिसका व्यापार का होगा वो आसानी से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इन्हीं एग्रीमेंट के चलते बहुत सारे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी बनाए गए हैं, यानी कि अब ह्यूमन राइट्स अब कोई भी इतना पागल नहीं बना सकता किसी को भी। नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल ले लूँ कि जितना एमआरपी से ज़्यादा का रेट का अगर कुछ लेता है कोई सामान तो तुरंत हम एक्ट लगा सकते हैं, हमारे पास इतना अधिकार है, कंज्यूमर राइट्स हमें मिल चुके हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं इसके। देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कहीं ना कहीं तक हमारे पास इनइक्वालिटी तो आई ही आई है। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, बेनिफिट हुए हैं, लेकिन कई सारे इसके प्रॉब्लम्स भी हुए हैं। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के जितने भी आलोचक हैं, जितने भी इसका जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो असर है, जो इसका प्रभाव है, जो इसका प्रॉफिट है, वो सिर्फ कुछ ही देशों को मिल पाया है, बाकी सभी देशों को नहीं मिल पाया। ये छोटी सी संपत्ति सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है, सभी लोगों के हाथों में नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में स्ट्रगल टू कम्प्लीट द ग्लोबल मार्केट विद कंट्रीज के साथ। सर्टेन सेक्टर्स और रीजन देख ली, कहीं पर तो लोग बढ़ गए आगे और कहीं पर क्या है, पूरी तरीके से घट चुके हैं। ना तो उन पर वेल्थ की कोई, ना एजुकेशन की, ना पढ़ाई की, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। तो ये किसी कारण है कि कहीं पर तो विकास ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर विकास बिल्कुल कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो बिल्कुल घट रहा है। तो ये क्या हुआ है, इकोनॉमिक्स इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी पैदा हो रही है। अच्छा, दूसरा बात है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। देखिए बहुत सारे, अभी मैंने आपको पिछले ग्लोबल कल्चर में बताया था कि मीडिया हो गए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गई, इनसे क्या हुआ है। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि जैसे कि चाइना के खिलौने हैं, हमारे यहाँ के खिलौने महंगे बेचेंगे, चाइना के खिलौने क्या करेंगे कि यहाँ पर वो अपनी कंपनी खोलेगा, चाइना के खिलौने लोगों को देगा कम दामों में, तो लोग किससे खिलौने खरीदेंगे, चाइना की कंपनी से, जिस पर टैग लगा होगा मेड इन चाइना, उस कंपनी से खरीदेगा। तो लॉस किसको है, ये इंडिया की कंपनीज को लॉस है, क्योंकि लोग जब उससे जाके खरीदेंगे तो फाइनली ये बात है ही है कि यहाँ की कंपनियाँ, लोकल कंपनियाँ क्या हो जाएंगी, ठप पड़ जाएंगी, उनसे कोई सामान नहीं खरीदेगा और उनकी कंपनियाँ फाइनली बंद हो जाएंगी। तो इसी कारण से क्या हुआ है, ये बहुत कुछ इकोनॉमिक, वो लोग क्या हो गए हैं कि जितने भी अमेरिकन कल्चर है वो डोमिनेंट पे आ चुका है। हम लोग हर चीज़ उनके देखा देखी चीज़ों को अपना रहे हैं, चाहे उनका एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस, खान पान, सब कुछ ले लीजिए, उनका हम अपना रहे हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये अमेरिकन लोगों का हम पर क्या थोपी गई हुई व्यवस्था है, ये लोगों ने खुद से नहीं अपनाई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा असर लेकर आई है। प्रैक्टिसेस में भी बहुत सारा लॉस्ट भी हुआ है कल्चरल, किसकी वजह से, होमोजेनाइजेशन की वजह से। देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लोग अपने फ़ायदे के लिए इतना पेड़ों को काट रहे हैं और इतने गुड्स को क्या कहते हैं, इसका अब मार्टन नहीं हो पा रहा है ढंग से, कहीं कहीं पर जहाँ पर माल है उसको वेस्टेज कर रहे हैं, पानी को वेस्टेज कर रहे हैं, ढंग तरीके से कोई काम यूज़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, जिसकी लोगों की ह्यूमन हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा है। और हमारा जो है ये पूरी तरीके से घटता जा रहा है और ये इम्बैलेंस होता जा रहा है, और जहाँ ये पूरी तरीके से इम्बैलेंस हुआ तो वहीं सारा काम खराब हो जाना है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेबर एक्सप्लोटेशन, क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन से जो है पुअर वर्किंग कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पर अपना काम खोलती हैं, लेकिन जो लोग हैं जो इनके यहाँ पर लेबर काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, गंदे वेतन पे, यानी कि बहुत कम वेतन में उनसे काम करवाते हैं और बिल्कुल डर्टी जगह पर काम करवाते हैं। बिल्कुल उनकी वर्किंग कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उनका जितना जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ जो बाकी लेबर्स में भी बहुत इंडिफरेंस होता है। किन्हीं लेबर्स को ज़्यादा वेतन दिया जाता है और यहीं जो बाकी जो कम स्टैंडर्ड के लेबर्स हैं इनको क्या किया जाता है, हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है। तो ये एक है, जैसे कि इंडस्ट्री देख लीजिए, टेक्सटाइल्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एग्रीकल्चर्स हो गई, यहाँ पर वर्कर्स को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत बुरी चीज़ें, चाहे उनके वेतन से ले लीजिए और चाहे उनके वर्किंग काम से ले लीजिए। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।